अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हिजरत के कुछ वाक़यात से जानेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने मुखलिस और कितनी मोहब्बत करते थे। ये भी जानेंगे कि अच्छे रहनुमा के इखलाक कैसे होने चाहिए। और मदीना हिजरत के फ़ौरन बाद का एक वाक़या, जब सहाबा कराम बीमार हो गए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ताला ने सबको शिफा अता फरमाई थी। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम की जो अच्छी तरबियत फरमाई, उसका अंदाज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किरदार और ज़िंदगी को देख कर लगाया जा सकता है। मदीना हिजरत का इरादा करने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, जिसका मफ़हूम ये है, जल्दी न कीजिए, हो सकता है अल्लाह आपको किसी का साथ अता फ़रमाए। इन सादा से लफ्ज़ों का असर ये हुआ कि आपने मदीना हिजरत की तैयारियां शुरू कर दीं। 2 सवारियां ख़रीदीं और अपने घर में रख कर उनकी देखभाल की। सही बुखारी की रिवायत का मफ़हूम है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने यहाँ मौजूद दोनों सवारियों को 4 माह तक बाबूल दरख्त के पत्तों का चारा खिलाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले से सफ़र में खाने पीने और सवारियों का इंतज़ाम कर रखा था। इससे पता चलता है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्तक़बिल के लिए कितनी गहराई से सोचते थे। आप जानते थे कि हिजरत के सफ़र में मुश्किलात पेश आएंगी और ये भी कि किसी भी वक्त हिजरत करने का हुक्म आ सकता है। फिर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बताया कि अल्लाह ताला ने मदीना हिजरत की इजाज़त दे दी है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुशी से रोने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, आज से कबल मुझे ये पता नहीं था कि कोई खुशी और मुसर्रत में भी रोता है। दर हकीकत बहुत ज़्यादा खुश होने की निशानी ये है कि इंसान के आंसू आ जाएं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसलिए खुश हुए क्योंकि जानते थे कि सफ़र में कम अज़ कम 13 से 19 दिन के लिए अकेले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे और अगर मौका मिला तो अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। इस कायनात में इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि सब अहले ज़मीन में और सब असहाब रसूल में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अकेले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अल्लाह ताला और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुलूस और मोहब्बत उस वक्त ज़ाहिर हुई जब आप गार सूर में इस बात पर परेशान थे कि कहीं मुशरिकीन हमें देख न लें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने लिए नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए फ़िक्रमंद थे, क्योंकि अगर आपको अपनी मौत का डर होता तो कभी भी इस ख़तरनाक सफ़र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ नहीं ले जाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि अगर गिरफ़्तार किए गए तो इसकी कम अज़ कम सज़ा कुफ़ार मक्का के हाथों कत्ल हो जाना था।
दौरान हिजरत एक और मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खुलूस, फर्माबरदारी और एहतियात देखी जा सकती है जब एक आदमी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया कि आपके साथ ये कौन हैं। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये रहनुमा हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। सवाल करने वाले ने ये समझा कि सहरा के सफ़र में रहनुमाई करते हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मतलब आम रास्ता नहीं बल्कि राह हक़ के रास्ते की रहनुमाई करना था। लफ्ज़ों के इस तरह इस्तेमाल से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झूठ बोले बग़ैर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान को राज में रखा, क्योंकि कुरैश उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद करने के लिए ढूंढ रहे थे। इससे हमें पता चला कि सब असहाब रसूल की तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। ये मोहब्बत दिल की गहराइयों से थी, जिसमें ना मुनाफ़क़त थी और ना दुनियावी फ़ायदों की कोई ख्वाहिश। और इस अक़ीदत व मोहब्बत की वजह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन किरदार, इखलाक और ख़ुसूसियात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते रहते ताकि सहाबाए कराम सो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थकन बर्दाश्त फरमाते ताकि सहाबा आराम फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख बर्दाश्त करते ताकि सहाबाए कराम अच्छे से खाना खा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम की खुशी में खुश होते और परेशान देख के गमगीन हो जाते। जो इंसान भी इन अच्छे इखलाक से दूसरों से पेश आएंगे, उन्हें ना सिर्फ सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा, बल्कि लोग भी ऐसा करने वालों से मोहब्बत करने लगेंगे। ख़ास तौर पर अगर वो इंसान उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा हों। अच्छे सरबराह वो नहीं होते जो ज़बरदस्ती लोगों से अपनी बात मनवा लेते हैं, बल्कि अच्छे तो वो होते हैं जो हुस्न इखलाक से पेश आते और लोगों के दिल हिदायत की तरफ लाते हैं। इसका मतलब कि कौम के अच्छे होने का ताल्लुक़ हुक्मरानों से होता है। हुक्मरान अपनी कौम के लिए जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देंगे, उतना ही लोगों में अपने सरबराह की मोहब्बत ज़्यादा होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के लिए बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत भी इस वक्त की जब तकरीबन सब सहाबाए कराम हिजरत फरमा चुके थे। सिर्फ वो मुसलमान मक्का में रह गए थे जो ज़ईफ़, कमज़ोर और बेबस थे, या जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के लिए ख़ास फ़राइज़ दिए गए थे। यहाँ फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी से अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करते हैं या अपने किसी मकसद के लिए। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ख़ास अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अल्लाह ताला के लिए नहीं, सिर्फ भतीजे होने की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल और प्यार करते थे। अबू तालिब शिर्क करते थे और इस वजह से अल्लाह ताला ने अबू तालिब की कोई नेकी कबूल नहीं फरमाई और उन्हें जहन्नुम में दाखिल किया, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए
اللہ تعالیٰ سورہ لیل میں فرماتے ہیں، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر نئے علاقے میں ہجرت کرنا بڑی قربانی تھی، جس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ مفہوم؟ اللہ کی قسم تم اللہ کی روح زمین سے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام زمین سے سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اگر مجھے تمہارے یہاں سے نکالنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ صحیح بخاری میں روایت بیان کی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں بخار کی سخت وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس کی وادی سے آلودہ پانی بہتا تھا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام بیماری اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ پھر فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک ہی گھر میں قیام فرمایا تھا، اس لیے سب کو بخار لگ گیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عیادت کی اجازت طلب کی تو اجازت ملنے پر میں ان حضرات کے پاس پہنچی۔ یہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ بخار کتنا شدید تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تینوں بیمار حضرات سے سوال کیا کہ ان کا کیا حال ہے۔ ہر ایک نے جواب میں اپنے درد کا اظہار کیا جو وہ محسوس کر رہے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے چلی گئیں اور ان لوگوں کی طبیعت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح ہمیں مکہ مکرمہ سے محبت ہے، بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ۔ اسے بیماری سے پاک فرما دے، اس کے سا اور مد میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور اس کے بخار جوفا منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، مسلمانوں کو بخار سے شفا مل گئی، اور مدینہ طیبہ بہت اچھا اور بیماریوں سے محفوظ شہر بن گیا۔ مدینہ منورہ میں قیام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط قوم بنانا شروع کی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ پیدا کیا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے اقدامات کیے، مسجد تعمیر فرمائی، مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ عہد کیا، اور قریش سے نمٹنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک حقیقی ملک پر حکومت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معیشت اور تحفظ کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت کرتے، اس کے ساتھ صحابہ کرام کی تربیت فرماتے اور دین کی تعلیم دیتے۔ ان تمام فرائض کو انجام دینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہمیشہ اپنے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد لے سکتے ہیں۔ مسجد ہو یا میدان جنگ،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے اور آپ کی مدد کرتے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تربیت حاصل کر رہے تھے جس کی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے ضرورت تھی۔ آخر میں اتنا کہیں گے کہ ہم پر دین اسلام کے جو احکامات اور فرائض لازم ہیں ان کو نہ صرف اپنی پوری کوشش کر کے بلکہ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے سب تیاریاں کیں، اور یہ کہ ہمیں انسانوں سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، مطلب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کسی کے کہنے پر کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔